गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे व्याकरण, है ना। अभी मैंने आपको उपयोजित लेखन समझाया एक, आप देखेंगे अंधा युग देख रहे हैं हम। उसके पाठ के अंदर जो भी मुहावरे आए हैं उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करते आना चाहिए। तो हम देखेंगे पहला वाक्य व पहला मुहावरा, पारावार न रहना। इसका अर्थ होता है सीमा न रहना। हाँ, पारावार न रहना इसका अर्थ होता है कि सीमा न रहना। अब हम बोलते हैं कि जब मैं 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुई तो मेरा खुशी का पारावार न रहा, है ना। तब मेरे खुशी का पारावार न रहा। ये पहला हो गया। आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं आपके मन से, मैं एक तो बता रही आपको। दूसरा देखो, सिर खपाना बहुत बुद्धि लगाना। सिर खपाना बहुत बुद्धि लगाना। घंटों सिर खपाने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। हाँ हाँ, बहुत घंटों तक सिर खपाने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। तीसरा है गर्व में चूर होना, घमंड करना। व्यापार में थोड़ी क्या सफलता मिली तो रमेश घमंड में चूर हो गया। आप ऐसा लिख सकते कि स्कूल में पहला नंबर क्या आया, सुरभि घमंड में चूर हो गई। तीसरा है, चौथा है घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। निश्चिंत होकर सोना। घर में दीदी की शादी होने के पश्चात हम लोग निश्चिंत होकर सोए। ठीक है। अगला दिया है आपको, आँखों से ओझल हो जाना। इसका अर्थ है गायब हो जाना। देखते ही देखते दीदी की गाड़ी आँखों से ओझल हो गई, है ना। देखते ही देखते दीदी की गाड़ी आँखों से ओझल हो गई। या हम और दूसरा कुछ लिखते थे, सांप हमारे देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। ठीक है। अगला दिया है आपको, हाथ बटाना, सहायता करना। घर के कामों में बच्चों को माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। ठीक है। सहायता करना कुछ भी लिख सकते हैं आप। हम हमारे मम्मी पापा के काम में सहायता करते हैं। स्कूल की पढ़ाई के समय पे मम्मी पापा हमको सहायता करते हैं। आपको जैसा लिखना है वैसा लिख पाओ। अगला दिया है आपको, पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपना नुकसान करना। क्या होता है? स्वयं अपना नुकसान करना। 20 वर्ष पुरानी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रवि ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ठीक है। आगे दिया है, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। शिक्षक ने स्वप्निल की परीक्षा में नकल करते रंगे हाथ पकड़ लिया। या पुलिस ने चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार से आपको यह वाक्य में जो मुहावरे दिए गए हैं उनके वाक्य में आपको प्रयोग करना है। समझ में आया? ऐसे आपको और भी कुछ आ सकते हैं, वो भी आपको करते आना चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे एक स्वयं अध्ययन। कर्म ही पूजा है, इस विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखिए। कर्म ही पूजा है। देखो, वायु, जल, भोजन, कपड़ा आदि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वह इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, परंतु इन सब के लिए श्रम की जरूरत है। श्रम अर्थात कर्म। कर्म से ही वह अपने दैनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है। जैसे हम काम करेंगे तो ही हमारा दैनिक कार्य जो भी है, हमारी जो रोज की गरज है, हमारी नीड है हमारी, कि हमको कपड़ा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और घर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सारी चीज़ें जो हमको चाहिए है, ये लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम बोले तो कर्म। हम अच्छे ढंग से कार्य करेंगे, किसी को दुखाकर नहीं कार्य करेंगे, अच्छे ढंग से कार्य करेंगे तो हमारे को उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। और यदि हम कार्य करते समय हम किसी को दुखाकर कार्य करते हैं, या हम सोचते कि हमारा ही भला होना चाहिए, हमारे साथ में किसी का नुकसान हो जाए तो हमको परवाह नहीं है, यदि हम ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। श्रम का अर्थ है कर्म। कर्म से ही वह अपने दैनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है।
अकर्मण्यता मनुष्य के प्राकृतिक गुणों के विपरीत है। जो लोग कर्म पर आस्था रखते हैं वे उसे ही पूजा समझते हैं। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी नाराज व हताश नहीं होते। देखो, समझो, हमारा कार्य करते समय हमारे ऊपर परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमको क्या रखना चाहिए? समाधान रखना चाहिए, मन में संतोष रखना चाहिए। आज का दिन कल नहीं रहता, लेकिन ये तो हमने जो हमारा विपरीत परिणाम आया है तो ये हमारे पूर्व भव के जो हमने कार्य किए थे उसके वजह से आया है। हम तो अभी अच्छा कर रहे हैं तो शायद हमारा ये पुण्य जमा रहेगा और हमारा ये बात हमको आगे मिलेगा, इसका फल हमको। हाँ, अपितु संघर्ष करते हुए समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। कर्म के द्वारा मनुष्य संपत्ति, यश, वैभव आदि सब कुछ पा सकता है। समाज में प्रतिष्ठित व उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वालों व्यक्तियों को प्राय हम भाग्यशाली की संज्ञा दिया करते हैं, परंतु यदि हम उनकी जीवन शैली का अध्ययन करें तो जानेंगे कि उनकी सफलता के पीछे उनका कर्मप्रत निरंतर प्रयास करते रहता है। देखो, जो बड़े बड़े व्यक्ति हो चुके हैं, संत जो हुए हमारे, उनके पीछे एक ही कार्य है कि उन्होंने जो कर्म किया है निस्वार्थ भाव से किया है। सबका भला हो फिर मेरा भला हो, क्या सोचते हो? पहले सबका भला हो फिर मेरा भला हो। इस प्रकार यदि सोचते हैं तो उनके कार्य, उनको कभी भी कर्म जैसे करेंगे वैसा ही उनको अच्छा फल मिलता है। इस प्रकार से हम आज को सिखाएं, कर्म ही पूजा है। आया समझ में? तो आपको ये उपयोजित लेखन जो मैंने आपको समझाया है इसको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है? ओके।